फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात ज़ोहराने पर होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस और आला अमरीकी ओहदेदार भी शरीक होंगे। ईरान का वस्ती और शिमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन धमाकों से लर्ज उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। बनी ब्लॉक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, ईरान ने इसराइल पर मज़ीद 30 मिसाइल दागे, जिनमें से अब तक 27 हलाकतें हो चुकी। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, ईरान का वस्ती और शिमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरून धमाकों से लरज उठे। ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश से इसराइल भर में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब का कहना है कि फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली तल अबीब के मुजाफाती इलाकों से निकल जाएं, मजीद हमले करेंगे। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद कंट्रोल में है। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, ईरान ने इसराइल पर मजीद 30 मिसाइल दागे हैं। इसराइल की जुमा से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। पासदारान इनकलाब को बड़े फैसले करने के इख्तियारात भी मिल गए। आयतुल्लाह खामनाई ईरान की मुसल्लह फ़ौज बशमूल पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में एक रुकन रहबर की नुमाइंदगी करता है। उधर ईरान ने इसराइलियों को तल अबीब और हैफा खाली करने की वार्निंग दे दी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है कि हैफा और तल अबीब के शहरी फौरी इनखला शुरू कर लें। इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे। इसराइल के लिए असल जवाब अभी बाकी है। इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब है। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि सिहोनी हुकूमत तवील जंग का मुकाबला नहीं कर सकती। ईरान का तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे अमान के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। तल अबीब के जनूबी टाउन याम पर ईरानी मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान। हर्जलिया में हसास हदफ पर मिसाइल लगने से इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमले से इसराइल की हैफा रिफाइनरी भी तबाह, 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरानी मिसाइल हमलों में 80 से ज़ायद इमारतें मलिया मेट। इसराइल की जुम्मे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की अपने शहरियों को घर के अंदर रहने की हिदायत। इसराइल ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों के साथ हमला किया। अगले दिनों में इसराइल पर हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ईरानी फौज का एक और इसराइल F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया ने अस्फहान में ड्रोन और धमाका खेज मवाद के गोदाम की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज का तेहरान में दिफाई सनतों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की ईरान के शिमाली शहर कज़वीन और इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। दारुल हुकूमत तेहरान के इलाके अंदरज़गो में भी इसराइली हमले। मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्च पैड्स पर हमले का दावा भी किया। पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का भी दावा। अली शादमानी को 2 रोज पहले ही साबिक सरबराह गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां मनसूख करके वापस काम पर बुलाने का हुक्म दे दिया। ईरान में सरकारी अफसरों पर इंटरनेट से मुंसलिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम मुमकिन इसराइली हैकिंग या ट्रैकिंग के खदशे के पेश नज़र उठाया गया है। ईरान में स्टॉक मार्केट, बैंक और दुकानें बंद।
अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में जल्दी पर तेल डाल रहा है। चीनी वजारत खारजा का तेहरान खाली करने की ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दो टोक कहा कि कशीदगी कम करने के बजाय धमकियां देना तनाज़े को मजीद भड़काने के बराबर है। तनाज़े पर तेल डालना या दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। दूसरी तरफ उज़्बेक हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ी है। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमेरिका माजी की ज़वाल पजीर सल्तनतों से सबक हासिल करे। अमेरिका अपने आप को सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर समझना छोड़ दे। इलाकाई कशीदगी में इजाफा आलमी मुफाद में नहीं। हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, मगर हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। दुनिया का एहतराम ना करने वाली कौम अपने ज़वाल की राह हमवार करती है। ईरान के खिलाफ जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम 100% मिसाइलों को रोक नहीं सकता। इसराइली फ़ौज का बयान, कहा कि दिफाई निज़ाम के पास मिसाइल को रोकने की शरह 80 से 90% के दरमियान है। ईरान में अब भी तकरीबन 1800 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। जंग के खात्मे तक होम फ्रंट भारी हमलों का शिकार रहेगा। ईरान के खिलाफ मंसूबे पर ज़्यादा तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। ईरान का एक बार फिर इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठा, सायरन बजने लगे। इसराइली फौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक, कहा कि ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे हैं। ईरान का तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे ओमान के मरकज को भी निशाना बनाया गया। तल अवीव के जनूबी टाउन याम पर ईरानी मिसाइल हमले से शदीद नुकसान। हरजलिया में हसास हदफ पर मिसाइल लगने से इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमले से इसराइल की हिफा रिफाइनरी भी तबाह, 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। इसराइल की जुम्मा से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक, 600 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके हैं। ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। आयतुल्ला अली खामनाई आसान हदफ हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं। ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान बड़ी तादाद में मौजूद था। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। नहीं चाहते शहरियों या अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल गिरे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। इसराइल ईरान तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अगले 2 दिन में क्या होता है सबको नजर आ जाएगा। ईरान बात करना चाहे तो उसे पता है मुझ तक कैसे पहुंचना है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा, इसराइली शहरी फौरी तल अवीव और हीफा से निकल जाएं। अब तक ईरान की जानिब से की गई कार्रवाई महज एक इंतबा थी। असल और फैसला कुन कार्रवाई अभी बाकी है, जो जल्द अमल में लाई जाएगी। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की क़यादत में शहदा के खून का बदला जरूर लेगी। इसराइल को उसके जराइम की सजा दी जाएगी। ईरान कभी किसी जारहियत के सामने नहीं झुका और ना झुकेगा। इसराइली हुकूमत अपने जराइम का अंजाम जरूर देखेगी। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने जंगी इख्तियारात पासदाराने इनकलाब को सौंप दिए। पासदाराने इनकलाब को बड़े फैसले करने के इख्तियारात भी मिल गए। आयतुल्ला खामनाई ईरान की मुसल्लह अफवाज बशमूल पासदाराने इनकलाब के सरबराह हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक रुकन रहबर की नुमाइंदगी करता है।